तो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ये हमारे कंटेंट यूआई यूएक्स सीरीज़ का तीसरा वीडियो है कंपोनेंट की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पिछले दो वीडियोस में हमने सीखा था कि टेक्स्ट प्रॉपर्टी और कंपोनेंट वेरिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है, और हमने कंपोनेंट बनाना भी देखा था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपोनेंट की बुलियन प्रॉपर्टी क्या होती है, बुलियन। सो बेसिकली बुलियन का ओवरव्यू में मैं दे देता हूँ आपको। बुलियन होता है यानी ज़ीरो या वन, यानी ऑन और ऑफ। लाइक कंप्यूटर में हम पढ़ते हैं 0 1 बाइनरी नंबर्स, तो 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन, जैसे ट्रू और फॉल्स, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो फिग्मा में बुलियन प्रॉपर्टी क्या काम आती है? लाइक सपोज करिए मैंने बहुत बड़ा सिस्टम बना रखा है, मैंने एक ऐप बना रखा है। अब कुछ जगह पे मुझे बटन्स दिखाने हैं आइकन के साथ। मुझे बटन चाहिए, बीच में टेक्स्ट और राइट में उसका आइकन। अब मैं कुछ जगह चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ टेक्स्ट चाहिए बटन का, मुझे आइकन्स नहीं चाहिए। तो मैं उनके कंपोनेंट प्रॉपर्टी में बुलियंस लगाऊंगा, एक एक एलिमेंट पे, राइट आइकन पे, लेफ्ट आइकन पे और टेक्स्ट पे। उससे होगा ये कि डिफरेंट डिफरेंट बटन्स बनाने से बेटर मैं सिंगल बटन बनाऊंगा और उसी के इंस्टेंसेस में वो बुलियन प्रॉपर्टी लगा दूंगा। ऑन एंड ऑफ करूंगा तो वो बटन स्विच होगा। लाइक जैसे मुझे राइट में आइकन चाहिए तो मैं ऑन कर दूंगा बुलियन प्रॉपर्टी, तो राइट में आइकन आ जाएगा। लेफ्ट में मुझे आइकन चाहिए तो मैं ऑन कर दूंगा बुलियन प्रॉपर्टी, तो लेफ्ट में आइकन आ जाएगा। नहीं चाहिए तो ऑफ कर दूंगा, राइट में चाहिए। तो ये चीज़ वाइस वर्सा ऐसे काम करती है। तो सबसे पहले हम हमारा देख लेते हैं इसका डेफिनेशन, उसके बाद प्रैक्टिकल पे आएंगे। तो इन फिग्मा a boolean property is used to show or hide elements inside a component without detaching it. It is one of the most powerful feature for making UI elements और UI components. तो जैसे कि मैंने बताया था, बुलियन का मतलब होता है ट्रू एंड फॉल्स। बेसिकली ट्रू और फॉल्स का टॉगल होता है, जैसे इनेबल और डिसेबल, ट्रू कर दिया, फॉल्स कर दिया। ट्रू एलिमेंट में ये होगा कि ट्रू में एलिमेंट है या जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है वो विजिबल रहेगा, और फॉल्स में ये रहेगा एलिमेंट इज हिडन। फॉल्स करते ही, टॉगल को फॉल्स करते ही एलिमेंट हाइड हो जाएगा, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वो हाइड हो जाएगा। लाइक ऑन ऑफ स्विच की तरह मान लीजिए, फैन ऑन करा तो फैन घूम रहा है, ऑफ करा तो फैन बंद हो गया। अब आते हैं गाइस हम प्रैक्टिकल पे, ठीक है। तो हम बेसिकली हमारे जो पहले हमने ट्राई करे थे उससे ही समझते हैं। तो स्टार्टिंग में हम टेक्स्ट फील्ड लेंगे। कंपोनेंट बनाना आप जानते ही, कंट्रोल ऑल्ट के, ठीक है। अब मेरे पास इसमें दो एलिमेंट है, एक टेक्स्ट है और राइट साइड में मेरे पास इसमें कोई भी आइकन हो सकता है, ठीक है। कोई भी एरो हो सकता है या कोई भी सोशल मीडिया आइकन, एनीथिंग। अब मुझे जिस पे बुलियन प्रॉपर्टी लगानी है मुझे उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। और मैं चाहता हूँ प्लेस होल्डर पे लगाना, तो मैं प्लेस होल्डर को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से अपीयरेंस में मैं जाऊंगा गाइस, ये टॉप राइट कॉर्नर में दिख रहा होगा अपीयरेंस, इस पर टैप करूंगा, इस पर टैप करूंगा और ये देखिए प्रॉपर्टी नेम शो प्लेस होल्डर। और बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू रहता है, आप इसे ऑफ भी कर सकते हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट इसे ट्रू रखते हैं। क्रिएट प्रॉपर्टी, ये देखिए यहाँ पे ये पर्पल कलर का बॉक्स है, सेम जैसे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में था वैसे ही बॉक्स है। यहाँ पे उसकी फील्ड्स एडिट करने का ऑप्शन है और यहाँ से डिटैच करने का ऑप्शन है, ठीक है। और यही सेम चीज़ हम इस आइकन के साथ भी कर देते हैं। यहाँ से गए हम अपीयरेंस पे गए, एक सेकेंड रुकिए, हम इसकी अपीयरेंस पे गए, हमने एक और प्रॉपर्टी रखी, क्योंकि पहले वाली नहीं लगाएंगे। अगर पहले शो प्लेस होल्डर वाला ही इसमें प्रॉपर्टी लगा देंगे तो दोनों के लिए सिंगल टॉगल हो जाएगा। हमें दोनों के लिए अलग अलग टॉगल चाहिए। ये देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे शो राइट आइकॉन, क्रिएट प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्रिएट हो गई शो राइट आइकन की। अब इसको देखेंगे कैसे कि ये कैसे काम करेगा। तो हम जाएंगे टेक्स्ट फील्ड पे और इसका इंस्टेंस निकाल लेंगे ऑल्ट प्रेस करके। अब कुछ चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं इसमें, राइट पैनल पे ये देखिए, ये ऑन ऑफ के स्विच आ गए हमारे पास। जैसे हम डार्क मोड इनेबल कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर में या फिर बेसिकली मोबाइल के अंदर, तो एक छोटा सा ऐसे स्लॉट टाइप आता है, उसे इनेबल कर देंगे। ये देखिए अब जैसे ही हमने इसको शो प्लेस होल्डर करा तो ये बंद हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट वो ऑन है, अब हम इसे ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा और यहाँ से हमें टेक्स्ट नहीं दिखेगा। बेसिकली इसको एक साइड रख लेते हैं। देखिए शो प्लेस होल्डर, और सेम हमारे आइकन के साथ ही देखिए शो आइकन, आइकन दिख रहा है आपको और ये हाइड भी हो रहा है साथ के साथ। तो ये ऐसे बुलियन प्रॉपर्टी काम करती है। अगर मान लो मुझे इस फील्ड में सिर्फ टेक्स्ट ही रखना है
और मैं नहीं चाहता इसको डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को अलग अलग बनाना और इसको डिटैच करते रहना बार बार। मैं सिंपल बुलियन प्रॉपर्टी दे दूंगा कि मुझे राइट आइकन चाहिए, मुझे सिर्फ आइकन चाहिए, या मुझे सिर्फ प्लेस होल्डर चाहिए, मुझे आइकन नहीं चाहिए। सिंपल। तो ये बहुत बेसिक सा एग्जांपल था। इसे हम फिल पे कर देंगे तो वो आपको ढंग से शो होगा। अब देख लीजिए, अब मैं चाहता हूँ कि इसमें सिर्फ आइकन रहे, तो हम प्लेस होल्डर को ऑफ कर देंगे, आइकन ऐसे आ जाएगा। ये अभी भी ऐसे आ रहा है, ये थोड़ा सा इसका दिक्कत है। तो ये देख लीजिए, अब इसमें मैं प्लेस होल्डर को ले आया और मैंने आइकन को ऑफ कर दिया, मैंने आइकन को शो करा और प्लेस होल्डर को ऑफ कर दिया। तो जो चीज़ आपको चाहिए आप सिर्फ बेसिकली वो चीज़ रख सकते हैं इसमें। दूसरा हमारा है सर्च बार। सर्च बार में भी हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स बनाते हैं और उसमें डिफरेंट डिफरेंट बुलियन प्रॉपर्टीज दे सकते हैं। बेसिकली दो ही तरह की होगी कि हमें टेक्स्ट दिखाना है या फिर सिर्फ सर्च बार दिखाना है। तो वही है, इसको पहले हम कॉम्पोनेंट बना लेते हैं कंट्रोल ऑल्ट के करके। और मैं चाहता हूँ इस सर्च बार के अंदर ये बुलियन प्रॉपर्टी लगे। तो यहाँ से आप पेरेंट्स पे जाएंगे, हम ये बॉक्स यहाँ पे आता है और इस पर जो ये सिंबल है अप्लाई प्रॉपर्टी, हम इस पर टैप करेंगे और नई प्रॉपर्टी बनाएंगे शो लेफ्ट आइकन, क्रिएट कर देंगे। शो लेफ्ट आइकन कर दिया हमने और ये इस तरह से पर्पल बॉक्स आ जाएगा। आप लोग अब तक समझ गए होंगे, पिछले वीडियोस भी आपने देख लिए हैं। और टेक्स्ट के लिए भी मैं चाहूँगा कि ये सेम प्रॉपर्टी लगे, तो टेक्स्ट पे भी मैं यहाँ पे रेंज में जाके नया बनाना है, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी अगर आप दे दोगे तो दोनों को शो हाइड करने के लिए एक सिंगल टॉगल बन जाएगा, क्योंकि हमें उसका नीड नहीं है, इसलिए दोनों को डिफरेंस देंगे प्रॉपर्टी। शो सर्च एनीथिंग, क्रिएट प्रॉपर्टी, ये हमने टाइप कर दिया। अब इसको देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। देख लीजिए, अब हम यहाँ पर आ गए और यहाँ पे ऑन ऑफ के टॉगल्स हैं हमारे पास। एक सेकेंड, सॉरी, हमने इसे अब ये आ चुका है, हमने पहले इसको बनाया नहीं था एक्चुअली, हमने इसका कंपोनेंट क्रिएट नहीं करा था गाइस, सॉरी मिस्टेक हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड इसमें कुछ इशू है, मैं इसे दोबारा से समझा देता हूँ आपको। सर्च बार को हम यहाँ से ले आते हैं एक बार, ये हमारा सर्च बार आ चुका है। इसे एक बार दोबारा से बना के देख लेते हैं हम। ये ऑलरेडी बना हुआ है हमारा कंपोनेंट और आई होप आपको कंपोनेंट बनाना आ गया होगा, तो मैं बार बार बना के बताऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है ये। अब मैं इसके अंदर वो प्रॉपर्टी लगा के देखता हूँ दोबारा से। ठीक है गाइस, तो हम प्रॉपर्टी लगा के देखते हैं। ये इस पर टेक्स्ट का प्रॉपर्टी लगा हुआ है। अब अपीयरेंस पे जाएंगे, एक प्रॉपर्टी ये लग गया। अब और हम लेफ्ट आइकन पे जाएंगे, अपीयरेंस पे जाके शो लेफ्ट आइकन पे आ गए अब हम, और क्रिएट प्रॉपर्टी हमने कर दिया शो लेफ्ट आइकन पे। अब हम देख लेते हैं फटाफट से इसका। ये देखिए, यहाँ पे टॉगल आ गया। टेक्स्ट का पहले प्रॉपर्टी दे रखा था हमने पिछले एक्सरसाइज में, तो वो ऑलरेडी इसमें आ चुका है, क्योंकि पिछले एक्सरसाइज से मैंने इसका कंपोनेंट उठाया। ये देखिए, शो सर्च आइकन, मतलब ये मैं टेक्स्ट को हाइड कर रहा हूँ तो ये टेक्स्ट हाइड हो गया, और मुझे आइकन भी हाइड करना है तो मैं इस पर टैप कर दूंगा, आइकन हाइड हो जाएगा। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ टेक्स्ट दिखे, तो ये टेक्स्ट आ गया हमारा। और मैं चाहता हूँ टेक्स्ट ना दिखे, सिर्फ आइकन दिखे, तो ये आइकन आ गया हमारा। टेक्स्ट हमने यहाँ से ऑफ कर दिया। तो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंस क्रिएट ना करके हम सिंगल इंस्टेंस, सिंगल कंपोनेंट क्रिएट करेंगे
और उसी के अंदर बुलियन प्रॉपर्टी दे देंगे ताकि इंस्टेंस बनाते वक्त दिक्कत ना हो। ये प्रैक्टिस के लिए गाइस आपकी, आप देख सकते हैं यहाँ से। और फिर अब हम आते हैं बटन पे, जो कि सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे यूआईज में, और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है गाइस। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आने वाली वीडियोस में इसका पूरा सीखेंगे हम, कैसे बटन्स बनते हैं, क्या चीज़ें डिफाइन होती है। ठीक है, अब ये बटन है, इसको हम कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं। पहले बन चुका है हमारा कंपोनेंट। अब बटन के अंदर तीन चीज़ें हो सकती है। मैं चाहता हूँ सिर्फ मुझे टेक्स्ट दिखे, बीच वाला टेक्स्ट। मैं चाहता हूँ मुझे राइट वाला आइकन ही दिखे, या मैं चाहता हूँ मुझे लेफ्ट वाला आइकन दिखे, या राइट आइकन के साथ सिर्फ टेक्स्ट दिखे, या लेफ्ट आइकन के साथ सिर्फ टेक्स्ट दिखे। वो हम देखते हैं कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट को बुलियन प्रॉपर्टी देंगे, अपीयरेंस पे जाके क्लिक करेंगे, शो गेट स्टार्टेड ट्रू कर देंगे इसे। फिर उसके बाद हम इस पे आइकन पे जाएंगे और इसको हम अपीयरेंस पे जाके प्रॉपर्टी देंगे, शो आइकन कर लेते हैं, शो राइट आइकन। क्रिएट प्रॉपर्टी, और लेफ्ट पे जाके हम इस पे अपीयरेंस पे जाके इसको भी एक नया प्रॉपर्टी दे देते हैं कि शो लेफ्ट आइकन, शो लेफ्ट आइकन क्रिएट प्रॉपर्टी। तो तीनों के लिए प्रॉपर्टी क्रिएट हो चुकी है। अब देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ऑल्ट प्रेस करके हम इसे ड्रैग कर लेंगे तो इसका इंस्टेंस निकल के आ जाएगा। ये देखिए, अब इसका इंस्टेंस आ चुका है और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज आ चुकी है गाइस। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ मुझे राइट आइकन और टेक्स्ट दिखे, तो मैं लेफ्ट आइकन को हाइड कर दूंगा, राइट आइकन और टेक्स्ट मुझे दिख रहा है। अब मैं चाहता हूँ मुझे लेफ्ट आइकन और टेक्स्ट दिखे, तो मैं राइट को हाइड कर दूंगा, फॉल्स कर दूंगा, और मैं लेफ्ट को ऑन कर दूंगा, तो लेफ्ट आइकन राइट टेक्स्ट आ गया। अब मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ टेक्स्ट दिखे, तो मैं दोनों आइकन्स को ऑफ कर दूंगा, ये लेफ्ट भी ऑफ हो गया, सिर्फ टेक्स्ट आ गया गाइस हमारा। अब मैं चाहता हूँ सिर्फ मुझे राइट आइकन दिखे, तो हम राइट आइकन को शो कर देंगे और टेक्स्ट को बंद कर देंगे, तो हमारा राइट आइकन आ गया। अब मैं चाहता हूँ मुझे सिर्फ लेफ्ट आइकन दिखे, तो मैं लेफ्ट आइकन को शो कर दूंगा, राइट को बंद कर दूंगा। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है गाइस। हमने एक बार कंपोनेंट बना दिया किसी भी चीज़ का, और उसके अंदर हमें जो भी चीज़ दिखानी है, हाइड करनी है, शो करनी है, हम सिंपली उस पर बुलियन प्रॉपर्टी दे देंगे। ठीक है, ताकि हमारा यूआई फ्लेक्सिबल हो जाए, बार बार कंपोनेंट्स हटाने ना पड़े, डिटैच ना करने पड़े, इंस्टेंस बना के हटाने ना पड़े, तो काम काफ़ी आसान हो जाता है। ठीक है, वैसा ही है। और ये हमारा बहुत बेसिक सा है मॉडल, इसमें भी हम देखते हैं क्या चीज़ें हो सकती है। हमने कंपोनेंट बना दिया इसको, और अब हम इस पे टेक्स्ट पे भी दे सकते हैं, दोनों बटन्स पे भी दे सकते हैं, और इस आइकन पे भी दे सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये आइकन मुझे ना दिखे, तो मैं सिंपली अपीयरेंस पे जाऊँगा, एक सेकेंड। देखिए, मैं इस पे आ गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि हाइड टॉप आइकन। अब मैं से एक बार के लिए फॉल्स कर देता हूँ ताकि वहाँ क्लियर करते वक्त हमें पता रहे कि इसको ट्रू करना है तो ये दिखेगा। ठीक है, इसको क्रिएट कर देते हैं हाइड टॉप आइकन, लेकिन ये यहाँ से भी हाइड हो जाएगा गाइस, ये भी प्रॉब्लम है। तो हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही रखेंगे। एक सेकेंड रुकिए, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ठीक है, हम इसे अपीयरेंस पे दोबारा से जाएंगे और शो टॉप आइकन को हम डिफ़ॉल्ट में ट्रू ही रखेंगे, क्रिएट प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी को इस पर लगा देंगे नीचे प्रॉपर्टीज़ में टैप करके। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये टेक्स्ट भी दिखे और ना दिखे, तो मैं इसके अपीयरेंस पे जाऊँगा और एक नई प्रॉपर्टी क्रिएट करूँगा, शो टेक्स्ट 1। प्रॉपर्टी क्रिएट कर देंगे यहाँ से, शो टेक्स्ट 1 आ गया है हमारा। फिर मैं जाऊँगा सेकंड पे, अपीयरेंस पे गया और फिर मैं आया शो टेक्स्ट 2। मैं चाहता हूँ दूसरा टेक्स्ट की भी बुलियन प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाए, उससे भी हम हाइड कर सकें और दिखा सकें।
शो टेक्स्ट पे आ गया। और इस फील्ड के लिए भी हम ये काम कर देंगे। ये देखिए यहाँ से अपीयरेंस पे गया, मैं आया शो चेक मार्क। ठीक है, मैं चाहता हूँ चेक मार्क का ऑप्शन दिखे, वो भी हाइड हो। क्रिएट प्रॉपर्टी शो चेक मार्क। मैं चाहता हूँ सिर्फ कैंसिल का बटन दिखे, तो मैं इस पर भी क्रिएट कर दूंगा शो कैंसिल बटन। क्रिएट प्रॉपर्टी शो कैंसिल बटन। मैं चाहता हूँ डिलीट बटन भी दिखे, हाइड हो, इसके लिए भी हम बुलियन प्रॉपर्टी क्रिएट कर देंगे। यहाँ से हम देंगे शो डिलीट बटन, देख सकते हैं आप शो डिलीट बटन, और ये मैंने प्रॉपर्टी लगा दी इसको ऑलरेडी। अब देखते हैं कि ये चीज़ कैसे काम करती है एक मॉडल के अंदर। ये देखिए यहाँ पे आपको टॉप राइट कॉर्नर पे सारे टॉगल्स नज़र आएंगे कि क्या हमें शो करना है, क्या हाइड करना है इसमें। तो अगर मैं चाहता हूँ टॉप आइकन दिखे मुझे, तो ये मैं हाइड कर दूंगा इसे। मैं चाहता नहीं आइकन नहीं दिखे, मैंने हाइड कर दिया। मैं चाहता हूँ दिखे, मैंने इसको ऑन कर दिया। और मैं चाहता हूँ इसमें ये डिलीट फाइल वाला टेक्स्ट मुझे ना दिखे, तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा, टेक्स्ट भी चला गया। मैं चाहता हूँ मुझे सेकंड वाला टेक्स्ट भी ना दिखे, तो मैं इसको भी ऑफ कर दूंगा, ये भी चला गया। तो एक्चुअली अभी रेस्पॉन्सिवनेस में दिक्कत है, तो ये अपने आप एडजस्ट हो जाता है वैसे। अब मैं चाहता हूँ ये वाला डोंट शो अगेन चेक मार्क मुझे ना दिखे, तो मैं इसे भी ऑन ऑफ कर दूंगा। ये देखिए ये इस कुछ इस तरह से आ जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि कैंसिल बटन, ये वाला कैंसिल बटन मुझे ना दिखे, सिर्फ डिलीट दिखे, तो मैं कैंसिल बटन को ऑफ कर दूंगा, सिर्फ डिलीट दिख जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि मुझे डिलीट बटन ही दिखे, कैंसिल ना दिखे, तो मैं डिलीट बटन को, मतलब कैंसिल दिखे डिलीट ना दिखे, उल्टा हो गया थोड़ा। तो कुछ इस तरह से चीज़ें काम करती है कि आपको यूआई में क्या चीज़ें रखनी है अपने यूआई प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग या फिर चेंजेस के अकॉर्डिंग, कि एक मॉडल के अंदर मुझे टेक्स्ट भी चाहिए, आइकन भी चाहिए, और साथ में मुझे बटन भी चाहिए। और उन्हीं के अंदर आप डिफ्रेंशिएट कर सको कि उनमें से हमें क्या पेयरिंग करना है, क्या चीज़ सही रहेगी। तो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंस या डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट बनाने के बजाय हम उनमें बुलियन प्रॉपर्टी दे सकते हैं, और उससे हमारा काम काफ़ी आसान हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ कुछ इस तरह से काम करती है। ये फाइल मैं आपको लिंक में दे दूंगा, तो आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो मैं चाहूँगा इस चीज़ की आप खुद से प्रैक्टिस करना। ये दोनों आपके लिए एक्सरसाइज है। टॉगल बहुत सिंपल है ऑन ऑफ बनाना, तो सिंपली ये यहाँ पे मैं एक्सरसाइज यहाँ पे दे रहा हूँ, प्रैक्टिस साइड। आप खुद से ट्राई करिएगा। इसमें कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरे सोशल्स पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और बुलियन प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ भी दिक्कत आए तो आप मुझे ज़रूर से कमेंट करें इस वीडियो पे, मैं अवेलेबल रहूँगा रिप्लाई करने के लिए। तो ये था हमारा आज का बुलियन प्रॉपर्टी का वीडियो। तो आई होप यू एंजॉयड इट गाइज। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कंसिडरेशन। और इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर कर देना। थैंक यू सो मच गाइज।